ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि शैल बालाजी जी को परम पूज्य गुरुदेव ने एनसीसी में भर्ती होने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने जीजी से कहा कि ऐसा हौसला रखना कि जरूरत पड़े तो सीमा पर जाकर लड़ सको, देश की सुरक्षा के लिए मर सको। आचार्य श्री ने नए सिरे से पढ़ाई भी शुरू की। उनका कहना था कि यह तर्क का युग है। श्रद्धा विश्वास के आधार पर लोगों को कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। धर्म को तर्क और तथ्य की कसौटी पर खरा सिद्ध किया जा सकेगा, तभी उसका अस्तित्व बचेगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की दूसरी हिमालय यात्रा में हिमालय की दिव्य ऋषि सत्ताओं ने यह निर्धारण किया कि परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के 60 वर्ष पूरे होने के बाद वे हिमालय के ऋषि तंत्र के साथ मिलकर गहन आध्यात्मिक प्रयोग करते हुए धरती के नवीन भाग्य एवं भविष्य के निर्माण हेतु प्रयत्नशील रहेंगे। प्रत्यक्ष दायित्व महाशक्ति के रूप में माताजी स्वयं संभालेंगी। इस प्रत्यक्ष दायित्व को पूरी तरह से संभालने से ही माताजी के अवतार कार्य का प्रारंभ और विस्तार होगा। उनके इस कार्य के लिए मथुरा बहुत अधिक उपयुक्त स्थान नहीं है। महाशक्ति ने अपनी हर अवतार लीला में हिमालय की सुरम्य छांव एवं गंगा तट को ही तपस्थली के रूप में चुना है। इस बार भी यही ठीक होगा। वह जिस भूमि को अपनी दिव्य साधना स्थल के रूप में चुनेंगी, वही स्थान भविष्य में संपूर्ण विश्व के लिए ऊर्जा अनुदान का केंद्र बनेगा। अपने इस निर्धारण में ऋषि तंत्र ने यह भी स्पष्ट किया कि इस युग के लिए विधि ने जो युग प्रत्यावर्तन का विधान रचा है, उसमें केंद्रीय भूमिका महाशक्ति यानी कि माताजी स्वयं निभाएंगी। ऋषिगण एवं दिव्य लोकों की देव शक्तियां उनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सहयोग करेंगी। हिमालय के ऋषि तंत्र के निर्धारण के अनुरूप गुरुदेव ने आवश्यक कार्य योजना बनाते हुए अपनी तपश्चर्या की अवधि पूरी की थी और उन दिव्य विभूतियों से अनुमति लेकर मथुरा वापस लौटे थे। आगामी हिमालय यात्रा से पहले उन्हें यहाँ के बहुत सारे काम पूरे करने थे। घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ गायत्री तपोभूमि की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त बनाना था। वापसी पर माताजी से वह कुछ ज्यादा विस्तार से बता पाते, इसके पहले ही माताजी ने कह दिया कि मुझे आपका और हिमालय में तपस्या लीन पूज्य ऋषियों का प्रत्येक आदेश स्वीकार है। गुरुदेव जानते थे कि माताजी उनकी अंतर चेतना में होने वाली प्रत्येक हलचल एवं स्पंदन को अपने अंतःकरण में अनुभव करती रहती हैं। इसलिए बिना बताए माताजी के सब कुछ समझ जाने पर उनको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु उन्हें थोड़ा अचरज जरूर हुआ कि वह मथुरा में फैले अपने ममता के धागों को इतनी तेजी से समेटने के लिए कैसे तैयार हो गईं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि माताजी महाशक्ति हैं। उनमें ममता की शक्ति है तो दृढ़ता की शक्ति भी है। वे भाव स्वरूपा हैं तो संकल्पमयी भी हैं। शक्ति के जितने भी स्वरूप हैं, सब उनकी आत्मचेतना में समाहित हैं। जीवन के विविध रूप उन शक्तिमय का स्पर्श पाकर अपने आप ही शक्ति स्रोत में बदल जाते हैं। ममतामयी की अगाध ममता में दुर्बलता का कोई नामो निशान नहीं है। न वे स्वयं कभी दुर्बल होती हैं और न ही अपने बच्चों को दुर्बल होते हुए देखना चाहती हैं। माताजी के इस स्वरूप सत्य से सुपरिचित गुरुदेव ने नई दिशा में सोचना शुरू कर दिया। उनकी दैवी योजना को पूरा करने के लिए देव शक्तियां स्वयं उपयुक्त पात्रों को जुटाने लगी थीं। 4-5 वर्षों में ही गायत्री तपोभूमि को संभालने व भली प्रकार चलाने के लिए पंडित लीलापत शर्मा जी, वीरेश्वर उपाध्याय जी, द्वारिका प्रसाद चैतन्य जी आदि समर्पित व सुपात्र कार्यकर्ताओं की टीम आ जुटी। इन सभी लोगों के लिए गुरुदेव व माताजी आराध्य थे। गुरुदेव व माताजी की प्रत्येक इच्छा हर रूप में उन्हें स्वीकार थी। भविष्य के कार्य के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में हिमालय के हृदय प्रदेश से निर्देश आया कि आगे का काम हिमालय के प्रवेश द्वार पर रहते हुए ही चलाना है। निर्देश हरिद्वार के संबंध में था। ध्यानस्थ भाव दशा में गुरुदेव एवं माताजी दोनों ने ही देवभूमि हरिद्वार में स्थित विशिष्ट स्थान को पहचान लिया था। उन्होंने इस विशिष्ट स्थान से
आध्यात्मिक ऊर्जा की दिव्य तरंगों को विकीर्ण होते हुए अनुभव किया था। उन दोनों ने यह भी जान लिया था कि हजारों वर्षों पूर्व इसी दिव्य भूमि में कहीं देव माता गायत्री युग शक्ति के रूप में तपोनिरत महर्षि विश्वामित्र के अंतःकरण में अवतरित हुई थी। माता गायत्री के इस अवतरण ने ही महर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनाया था। इस दिव्य स्थल पर उन्होंने पूंजीभूत आध्यात्मिक आलोक को उफनते, उमड़ते और फैलते हुए देखा था, परंतु ध्यान की प्रगाढ़ता में अनेकानेक आध्यात्मिक अनुभूतियों को स्फुरित करने वाली यह जगह हरिद्वार में ठीक ठीक कहाँ है, यह जानना अभी बाकी था। इसे जानने के लिए गुरुदेव ने अपनी यात्रा की तैयारी की। माताजी के अनुरोध पर वह अपने बड़े पुत्र ओम प्रकाश जी से गुड़गांव में मिलते हुए गाजियाबाद आए। यहाँ उनके बड़े जामाता रामेश्वर उपाध्याय जी रहते थे। उपाध्याय जी ने अपने देवतुल्य शवसुर को आते हुए देखकर उनका आगे बढ़कर स्वागत किया। उस समय उनके हाथों में एक छोटा बिस्तर और लोहे की संदूकची थी। गुरुदेव ने अपनी संदूकची खोलकर उन्हें माताजी द्वारा भेजी हुई छोटी मोटी चीजें सौंपी और आगे के कार्यक्रम के बारे में बातें की। सारी बातों को सुनकर उपाध्याय जी उनके साथ हो लिए। शाम की ट्रेन से दोनों ने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। हरिद्वार पहुंचकर वे हर की पैड़ी और भीमगौड़ा के बीच गंगा के सामने वाली धर्मशाला में ठहरे। बाद में उन्होंने अनेक एजेंटों से मिलकर कई जगहों को देखा। इन जगहों को देख लेने के बाद गुरुदेव ने इन लोगों से सप्त सरोवर के पास कोई जमीन बताने के लिए कहा। उनकी इस बात पर पहले तो इन एजेंटों ने हरिद्वार शहर से इतनी दूर की जमीन के बारे में काफी परेशानियां बताईं। बाद में दबाव देने पर वे उन्हें लेकर सप्त सरोवर के पास पहुंचे। सप्त सरोवर से थोड़ी दूर चलने पर गुरुदेव ने उस स्थान को पहचान लिया जिसे उन्होंने माताजी के साथ अपनी साधना की प्रगाढ़ दशा में अनुभव किया था। यद्यपि जमीन की दृष्टि से ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये भूमि काफी दलदली थी। एक छोटा पहाड़ी झरना भी इसके बीच में बह रहा था। जब गुरुदेव को यह जमीन पसंद आई तो जमीन बिकवाने वाला एजेंट उनका मुंह देखता रह गया। उसने काफी समझाने की कोशिश की, पर गुरुदेव ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भी अपनी दिव्य दृष्टि से इस भूमि में सघनता से छाए हुए आध्यात्मिक प्रकाश को देख रहे थे। उन्होंने एजेंट से केवल इतना कहा कि हमें यही जमीन लेनी है, इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करो। उनके इस तरह से जोर देने पर निश्चित समय जुलाई 1968 में यहाँ की 1.5 एकड़ जमीन 19,000 रुपए में खरीद ली गई। यहीं पर बाद में महाशक्ति की दिव्य साधना स्थली गायत्री तीर्थ को अवतरित होना था। क्षेत्र के यज्ञ सम्मेलनों में और गायत्री तपोभूमि आने वाले कार्यकर्ताओं की ओर से अब भी यह अनुरोध आ रहा था कि विदाई के इस निश्चय को टाल दिया जाए। आचार्य श्री का सीधा और स्पष्ट उत्तर होता कि हमारे अपने वश में होता तो यह निर्णय निश्चित रूप से स्थगित कर देते, लेकिन निर्धारण मार्गदर्शक सत्ता का किया हुआ है। उनके निर्देश में राय रत्ती संशोधन करना अपने वश में नहीं है। अपने अंतरंग का खुलासा करते हुए उन्होंने कुछ अवसरों पर बहुत भावुक होकर कहा भी। वे कहते थे कि पिछले और अगले दिनों की कभी तुलना करते हैं तो लगता है कि छाती फट जाएगी, एक हुक पसलियों को चीर कर बाहर निकल पड़ेगी। उस जगह के मांस और हड्डियों में एक ही तत्व उफनता दिखाई देता है, वो होगा असीम प्रेम। जीवन में एक ही संपदा कमाई है, प्रेम। एक ही तत्व का उपार्जन किया है और एक ही रस चखा है, प्रेम का। आचार्य श्री की मनःस्थिति उस पिता जैसी हो गई थी जिसे अपने बच्चों और परिजनों को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ रहा है। वस्तु स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन आचार्य श्री से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। उन्हें ब्रह्मविद, सिद्ध, तपस्वी, वीतरागी और सन्यासी स्वभाव का समझा जाता था। बड़ौदरा गुजरात में हुए एक महायज्ञ में उन्होंने एक संत से इस बात को आमने सामने कहा भी था। इन संत को मोटा महाराज के नाम से जाना जाता था। यज्ञ सम्मेलन के समय मोटा महाराज बड़ौदरा आए थे। आचार्य श्री के संबंध में पहले भी कई बार सुन चुके थे। आचार्य श्री के तप, त्याग, साहित्य और संगठन से वे अभिभूत थे। उन्होंने अनुरोध भिजवाया कि आचार्य श्री उनके साथ भोजन करें। जब मोटा महाराज और आचार्य श्री भोजन के लिए बैठे तो कई विषयों पर चर्चा छिड़ी।
उसमें अज्ञातवास पर जाने और जाने के बाद की व्यवस्था के विषय भी थे। मोटा महाराज ने बातों ही बातों में पूछा कि अपने साधक परिवार को छोड़कर जाते हुए कैसा लगता है। आपने कुछ स्थानों पर कहा है कि आप रात में कई बार जाग उठते हैं और सो नहीं पाते हैं। आचार्य श्री ने मोटा महाराज के इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया। इस पर मोटा महाराज आचार्य श्री से बोले, आप जैसे ब्रह्मवेत्ता तपोनिष्ठ ऋषि को यह शोभा नहीं देता। आप व्यथित हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कहिए तो मत। आचार्य श्री ने कहा, अपनी स्थिति को छुपाना ठीक नहीं है। हम ब्रह्मवेत्ता नहीं हैं। लोग ये माने तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनों से बिछुड़ने का दर्द छुपाने के लिए झूठ का सहारा लें, ये ठीक नहीं है। इतना कहने के बाद मोटा महाराज और आचार्य श्री राग विराग सब में अपनी ही आत्मा देखने और इसी तरह के विषयों पर चर्चा करने लगे। उस चर्चा में अपनी भाव दशा को आचार्य श्री ने व्यक्त करते हुए कहा कि ज्ञान वैराग्य की पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं, उनमें कही गई बातों को दूसरों के सामने दोहराया भी है। हाल की स्थितियां देखते हैं तो लगता है कि वे बातें अपनी मनोभूमि में प्रवेश नहीं कर पाई हैं। न कोई पराया दिखता है और न ही कहीं माया का आभास होता है जिससे विरत हुआ जाए। जब अपनी ही आत्मा सब लोगों में जगमगा रही है तो किससे मुंह मोड़ा जाए, किससे नाता तोड़ा जाए। जो हमें नहीं भूल पा रहे हैं उन्हें हम कैसे भूल जाएं? जो साथ घुले हैं, जुड़े हैं, उनसे कैसे नाता तोड़ लें? पढ़ा हुआ ब्रह्म ज्ञान रत्ती भर सहायता नहीं करता। कहते कहते आचार्य श्री का गला रूंधने लगा था। मोटा महाराज भी उनकी बातों को सुनते हुए विकल होने लगे थे। उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। वे कह उठे, जिस विभूति को अपने शिष्य साधकों से इतना स्नेह है वह प्रणाम करने योग्य है। एक अन्य अवसर पर आचार्य श्री ने परिजनों से कहा था, आपकी आंखों से हम दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारी आंखों से कोई भी दूर नहीं होगा। जिनकी आंखों में हमारे प्रति स्नेह और हृदय में भावनाएं हैं, उन सब की तस्वीर अपने कलेजे में छिपाकर ले जाएंगे और उन देव प्रतिमाओं पर निरंतर अर्घ्य चढ़ाया करेंगे। कह नहीं सकते कि उनके स्नेह से उऋण होने का अवसर मिलेगा या नहीं, पर यदि मिला तो इन देव प्रतिमाओं को सजाने, उनकी आराधना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।